हाँ, वही भूरी आंखों वाली मोनालिसा को तो आप जानते ही होंगे। तो मोनालिसा ने भूरी आंखों वाली मोनालिसा ने केरल के मंदिर में जाके की शादी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। बॉयफ्रेंड का नाम है फरमान। और ये वहाँ केरल के मंदिर में शादी करके पहुंच जाती है पुलिस स्टेशन और पोस्ट वहाँ पे अपनी गुहार लगाती है कि कोई मेरा बाल वांका ना करे, मैं सुरक्षित हूँ जहाँ हूँ जैसे भी हूँ। और मोनालिसा ने वहाँ पे अपनी ये वीडियो बना के वायरल की है, क्योंकि लड़की तो वायरल पहले से ही थी। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है क्योंकि मोनालिसा पहले से ही भूरी आंखों के नाम से फेमस है। और मोनालिसा ने अपनी ही खुद मर्जी से शादी करी है केरल जाके मंदिर में। तो आज की वीडियो में मैं बस इतने बताऊंगी। ये वीडियो आपको परेशान करने के लिए नहीं बनाई है, बस आपको आप तक ये खबर पहुंचाने के लिए वीडियो बनाई है। जय हिंद, जय भारत। दरिंदे कम से कम माँ को तो बकस। विधवा माँ थी, उसी के साथ बलात्कार करके बोलता है कि मैं माँ से ही निकाह करना चाहता हूँ। माँ उसकी विधवा थी। यह घटना दोस्तों बुलंदशहर की है। जब माँ विधवा थी तो माँ की ज़्यादा एज नहीं थी, इसलिए वो माँ के साथ ही बलात्कार करके अब बोलता है कि माँ से ही निकाह करूँगा। ये लड़का है मोमदन और इसकी उम्र है 18-19 साल और इसका नाम है आबिद। ये आबिद नाम का लड़का है, अपने ही माँ को नहीं बख्शा। क्या करेगा भाई तू, ये बता। तुझे कहीं जगह नहीं मिलेगी मरने को भी। मैं मोमदनों में नहीं जानती, हमारे हिंदुओं में तो बोलते हैं कि तुझे नर्क में और स्वर्ग में जगह नहीं मिलेगी। बट मोमदन के बारे में ज़्यादा नहीं जानती हूँ, तो मैं यही कहूँगी भाई, तेरे को मर के भी जगह नहीं मिलेगी कहीं रहने को। तूने इतना बुरा अपनी माँ के साथ किया है, तूने सगी माँ का ही बलात्कार कर दिया और ऊपर से ये सब बोलता है कि मैं इसी से निकाह करूँगा। जिस कोख से तूने जन्म लिया है उसी कोख को दोबारा भरना चाहता है। तो भाई रमज़ान चल रहे हैं, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। बताया जा रहा है मथुरा के कब्रिस्तान से एक लाश निकाली गई, जो अनबरी बेगम की ये लाश है। 2 मार्च को साइलेंट अटैक से इनकी मौत हुई थी, ये बताया जा रहा है। फिर 7 दिन के बाद इनकी लाश को बाहर निकाला गया। दम घुटने से और रीढ़ की हड्डी टूटने से इनकी मृत्यु हुई है, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया था। अब क्या है कि 7 दिन बीत चुके थे ख़त्म हुए हुए। ये औरतों का मुंह इतना चलता है कि ये कुछ भी कर जाती हैं, है ना, और कुछ भी बक देती हैं। इनको खुद पता नहीं होता हम गुस्से में क्या बोलने वाले हैं। तो यही एक ऐसा राज है कि नंद और भाभी की लड़ाई होती है और भाभी सीने छाती पे हाथ ठोक के बोलती है कि तेरी माँ तो मैंने मार दी, अब तेरा नंबर और है, अब देखना तू कैसा करेगी, जो तुझसे हो सके तू करवा लिए। और ये बात उसका ससुर सुनता है। ससुर सुनने के बाद में वो डीएम एसडीएम सबके पास जाता है और वहाँ गुहार लगाता है कि मेरी वाइफ जो ख़त्म हुई है उसको, उस लाश को कब्रिस्तान से निकाला जाए और पोस्टमार्टम करा जाए। सभी अधिकारियों की इजाज़त ली गई, वहाँ पे लाश को बाहर निकाला गया। लाश को बाहर निकाला गया तब उसमें उसका पोस्टमार्टम हुआ और उसमें पता चला कि ये मतलब मारी गई है, ये मरी नहीं है। और सबको उसने यही बताया था कि ये हार्ट अटैक से मरी है। इस औरत का संबंध, अवैध संबंध किसी और के साथ चला था, जो चाचा का लड़का था। और अब ये सासू माँ जो है, इसने इनको अवैध संबंध बनाते हुए नंग वस्त्र में देखा था। अब इस सासू माँ ने जब इसको देखा तो उसने शोर मचाया। इन दोनों ने उसको वहीं पकड़ा और वहीं पे मार दिया। मारते मारते इसकी रीढ़ की हड्डी भी टूटी। जो सासू माँ थी इसकी बहू की, अब पुलिस ने गिरफ्तार करी है। तब इसने सारा सच उगला है, जब बताया है कि हम अवैध संबंध बना रहे थे और बनाते बनाते हमें नंग वस्त्र में इन सासू माँ ने देखा था, इसलिए हमने इनको मार दिया था। अब आप ही बताओ, जो भी घटना आती है सब अवैध संबंध वाली आती है। सब अवैध, सब अवैध, सब अवैध। वही अवैध संबंध की वजह से ना कभी कभी खोपड़ी बहुत ख़राब होती है। तो यही एक घटना है, ये मथुरा जिला की है। और यहाँ देख सकते हैं आप, एक मुस्लिम महिला, अरे कम से कम रमज़ान चल रहे हैं, अब तो खैरियत से रह लो। रमज़ानों में भी तुम्हें चैन नहीं है? इतना तो करो कि अल्लाह ताला तुम्हें रमज़ान रखने का मौका दे रहा है, तुमने उनको भी। गोरखपुर का वो दिन, वो घर, जहाँ रो रो कर सबका बहुत बुरा हाल था। वहीं एक महिला थी जो छुपाने से भी नहीं छुप रही थी और रो रो कर इतना बुरा हाल था कि जो छुपाने वाले थे वो भी परेशान थे। वो भी बोल रहे थे अरे भाई कम से कम चुप तो हो जाओ, जो होना था वो हो गया। पर नहीं, कैसे चुप हो जाती, क्योंकि उसका पति और उसका बेटा भी मारा गया था। और पति इतनी बुरी बेरहमी से मारा गया था जहाँ कि उसको देख के भी
मतलब किसी से उसको देखा तक नहीं जा रहा था। जो हथौड़ा सर में मारा था वो हथौड़ा भी सर में ही घुसा रह गया था, बड़ा रह गया था इस वजह से। तो कहाँ फिर रुका जाता है। तो यहाँ जो लड़की है, इसके पिता मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी में रहते हैं, यानी कि गाड़ी चलाते हैं उसके पापा। और मुख्यमंत्री का फिर उसने अपने पापा को बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है, मेरा बच्चा भी और मेरा पति भी दोनों मार दिए गए हैं। फिर मुख्यमंत्री का आदेश आया वहाँ से कि जांच पड़ताल करी जाए, जो हथौड़ा वो भी ले आया जाए और बच्चे का पोस्टमार्टम वगैरह हो सभी तरीके से। और इसका यही कहना था कि कोई घर में आए और इन सबको मार के चला गया। मुझे नहीं पता उस रात क्या हुआ था, इसका ये बयान था। उसके बाद जब जांच पड़ताल होती है तो इसकी फिर कॉल डिटेल निकाली जाती है। कॉल डिटेल निकालने से इसको पता चलता है कि एक लड़के से बात करती है। इसका नाम अर्चना होता है, लड़के का नाम अजय यादव होता है। अब लड़का ये तो गोरखपुर की रहने वाली है, जहाँ की इसकी ससुराल है। लखनऊ का इसका पीहर है और जो लड़का है वो फिरोजाबाद का है। तो ये लड़का फिरोजाबाद से गोरखपुर मिलने जाता था इसको। अभी लड़की पूजा पाठ इतना करती थी, किसी को शक भी नहीं था इसके ऊपर कि ये कुछ ऐसा भी कर देगी। अब लड़की मंदिर जाने के बहाने इससे खूब मिला करती थी अच्छे से 2-4 घंटे। तो उसकी सासू माँ बोलती थी कि तू पहले तो बहुत जल्दी आ जाती थी, अब इतना लेट क्यों आती है। अब इस बीच में सास को शक भी होता है, तो सास नहीं मानती, क्योंकि सास को ये बेका बुक्का के भीड़ ज़्यादा होती है, मम्मी आने जाने में प्रॉब्लम होती है, मंदिर थोड़ा दूर है, ये है वो है, अलाना फिर कर धमाका, मतलब अटरम सटरम बता देती, सास पे यकीन कर लेती। इसको बच्चा इसका स्कूल जाता था, पति जो है इसका वो जॉब करता था और ये एक छोटी सी शॉप चलाती थी मेडिकल, और पति भी मेडिकल पे ही रहता था, कुछ जॉब भी करता था 8 घंटे की। अब इन मैडम का जो पति है वो जब मेडिकल चलाता था तो इनको घर पे मन नहीं लगता था। अब लेडीज का मन लगाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो इन्होंने मोहतरमा ने एक लड़के से फेसबुक पे बात करनी स्टार्ट कर दी। उसका नाम अजय यादव होता है, फिरोजाबाद का रहने वाला है। एफबी पे बात करते करते इमोजी वगैरह भेजने लगी, इमोजी भेजते भेजते आई लव यू तक बात आ गई। मिलना मिलाना शुरू हुआ, मिलना मिलाना शुरू होके अब ये सबसे ज़्यादा मिलता था गोरखपुर आके। एक दिन इसने ये बोला कि प्यार तुम भी तो मुझसे करती हो, मैं ही थोड़ी ना करता हूँ आपसे प्यार। ये मैडम जी बोली कि हाँ मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। तो लड़का बोला आ जाओ फिर मिलने। इसका प्यार जो है वो लखनऊ का था। अब ये दोनों लखनऊ पहुँच जाते हैं होटल में। अब वहाँ पे ये इतना मिलते हैं, इतना मिलते हैं, जो इनके ज़रूरी काम थे, ज़रूरी संबंध थे, वो इन्होंने मनाए। 4-6 दिन ये वहाँ रुकी, इन्होंने खूब अच्छे से मिलना मिलाना किया। वहाँ से ये अपने गाँव चला जाता है, फिरोजाबाद चला जाता है और ये भी गोरखपुर आ जाती है। इसने अपने फूफो का बेटा बता के इसको अपने घर में बुलाना शुरू कर दिया। अब सासू माँ भी इसकी पहचान गई कि हाँ सच में होगा कि फूफो का बेटा। अब ये सब होते चलते जब ये सब होने लगा तो अब इसकी सास जो है वो इससे पूछने लगी कि ये ऐसे क्यों आता है, तुम एक कमरे में क्यों रहते हो। पर इसने उसकी बात भी अनसुनी करी। अब जब इसका हस्बैंड मेडिकल से घर आता है तो कभी इसका फ़ोन व्यस्त आता है, तो कभी इसका फ़ोन साइलेंट जाता है, तो कभी इसके फ़ोन की बिल्कुल रिंगटोन बिल्कुल ख़त्म होती है। इसके हस्बैंड को थोड़ा थोड़ा शक होने लगा और पूछने लगा कि अब बात क्या है कि फ़ोन इतना साइलेंट क्यों रहने लगा है। तो ये मोहतरमा बस एक ही बात बोलती हैं, बर्तन फेंकती हैं, फ़ोन फेंकती हैं और बोलती हैं आप मुझ पर शक करते हो, आप मुझ पर शक करोगे, मैं शक कर रही हूँ, मैं शक करने लायक हूँ, मैं आप पे इतना भरोसा करती हूँ, मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ, ये सब करती हूँ, आप तो मेडिकल पे क्या रहने लगे हो, आपने तो मुझ पर शक करना शुरू कर दिया। मतलब वही ड्रामाबाजी इसने दिखाना शुरू कर दिया। अब ये फ़ोन बर्तन फेंकती थी तो आदमी को भरोसा हो जाता था झूठ बात पे। आदमी जब इसका झूठ बात पे भरोसा करता था तो समझता था कि हाँ मेरी वाइफ सच में सच बोल रही है, इससे गलती हो जाती होगी, फ़ोन साइलेंट कर लेती होगी। 1 दिन का गया, 2 दिन का गया, 3 दिन का गया, 4 दिन का गया। अब ये दोनों, उसका प्रेमी अजय और ये अर्चना, ये दोनों शादी का प्रसंग शुरू करते हैं। अब ये बोलता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो तो मेरे से शादी भी कर लो। अब शादी करने के लिए इसे बोली मेरा बेटा और मेरा पति बोले इन दोनों को रास्ते से हटा देंगे। मेरा बेटा बहुत परेशान कर रहा है। अब इन्होंने बोला कि इन दोनों को रास्ते से हटा देंगे। अब ये घर मिलने आता है और इसका पति जब इसको देखता है नंग अवस्था में तो इसके पति को बहुत गुस्सा आता है। ये तुरंत उसी टाइम उसके पति को पकड़ता है और उसको हथौड़े से मार देता है, बिल्कुल ख़त्म। और जब इसके अपने पति को ये मरवा के और फिर फ़ोन सबको बता देती है, रोने लगती है और इतनी रोती है कि गांव के देख देख के इसको ये हैरान होते हैं कि सच में इतनी दुखी है, इतनी परेशान है। क्या ये बात सच है कि बहुत ज़्यादा परेशान है? क्या ये बात सच है कि मौत इसने नहीं, ये कांड इसने नहीं किया? क्या ये पानी तक भी नहीं सटका जा रहा? तो ये वही मोहतरमा है जिनने अपने आशिक की वजह से, अवैध संबंध बनाने की वजह से अपने ही बच्चे और अपने ही पति को मरवा दिया फेसबुक पे बात करने के जरिए। साथ साथ ये आप तस्वीर में ऊपर देख सकते हैं, आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं इतनी अच्छी जोड़ी चल रही थी और खूब अच्छे खाते पीते परिवार से थी ये बंदी। बट फिर भी इसने ये कर दिखाया जो किसी ने आज तक सोचा नहीं होगा। कुछ बहनें तो प्यार में इतनी पागल हुई बैठी हैं। एक घटना है उत्तर प्रदेश की, जहाँ एक लड़की
अपने माँ बापों को ठुकरा के अपने प्यार के साथ चली जाती है, वहाँ जाकर उसका ये हाल होता है ना, वो लड़का कुछ दिन अपने साथ रखता है, उसके बाद उसकी हत्या कर देता है। ऐसी ही मेरे सामने कुछ 4-5 घटनाएं और आई हैं। तो मैं बहनों आपको बता दूं, जो माँ बाप आपको 20-21 साल पाल सकते हैं, आप उनका प्यार पल भर में भुला के 2-4 महीने वाले प्यार के साथ चली जाती हैं। क्या आपको पता है कि माँ बाप से ज़्यादा आपसे कोई प्यार नहीं कर सकता? हम्म? देखो, ये सब जिस्म के भूखे होते हैं। मैं अब फिर दोबारा से बोल रही हूँ कि लड़के सिर्फ जिस्म के भूखे होते हैं। यदि आपसे प्यार करेंगे तो सबसे पहले आपको यही सलाह देंगे कि जो माँ बाप बोले हैं आप वही करो। यदि वो इस चीज़ से सहमत नहीं है तो वो आपके जिस्म से प्यार करते हैं, तब तक आप उनको सुंदर लगती रहोगी, तब तक वो आपके साथ रहेंगे, आपसे प्यार करते रहेंगे। उसके बाद आपको ठोकर मार के अपने रास्ते से हटा देंगे। लड़कों का क्या है, आप तो मांग में सिंदूर भरेंगी और निकलेंगी तो सबको पता चल जाएगा शादीशुदा है। लड़कों की कोई पहचान नहीं होती है। आज तुमको पटाया है, कल किसी और को पटा लेंगे, उसके चक्कर में आपको धक्का मार देंगे। जो लड़का अपने माँ बाप का ना हो सका, वो आपका क्या होगा? और जो लड़की अपने माँ बाप का प्यार भुला सकती है, वो लड़को आपको भुलाने में कितना टाइम लगाएगी। तो मैं दोनों पक्ष वालों से कहूँगी, लड़के से और लड़की से। तो यदि यहाँ आपका प्यार 4-5 साल का है, यदि आपको भरोसा है कि लड़के ने हमें कभी डेट पे नहीं बुलाया है, सिर्फ हमसे बात करने करने के चक्कर में 4 से 5 साल गुजार दिए हैं, तो एक बार को भरोसा कर सकती हो कि हमसे प्यार करता है। वरना कुछ लड़के 20 दिन 21 दिन बात करते हैं और उसके बाद डेट पर बुला लेते हैं, तो समझ जाओ वो आपसे नहीं, आपके जिस्म से प्यार करते हैं। बस आज की वीडियो में मैं इतनी ही सलाह दूंगी। अगली वीडियो कल बनाऊंगी। बाय। फिर से एक घटना सामने आई है। एक दूल्हा और एक दुल्हन हनीमून घूमने जाते हैं और वहाँ पे दूल्हे को 9 करोड़ का इनाम दिया जाता है। उस इनाम के चक्कर में उस दूल्हे को वहाँ पे मार दिया जाता है। तो दोस्तों, बस मेरा उद्देश्य है आपको परेशान करना नहीं है, आप तक बातें पहुँचाने का काम है। यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगती हों तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और यहाँ पे जिस बहन भाई की भी शादी जल्दी में हुई हो, वो 1 साल से पहले हनीमून ना जाएं, क्योंकि 1 साल आप लोग साथ रहेंगे तो आप दोनों को एक दूसरे की पता चल जाएगी कि आप में कोई खोट तो नहीं है, कोई वजह तो नहीं है, ये एक दूसरे से आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस वजह से शादी करके तुरंत हनीमून पे ना जाएं। जय हिंद, जय भारत। एक घटना फिर सामने आई है। एक लड़की 5 महीने की प्रेग्नेंट थी और उसकी मम्मी और 2 बहनों ने मिलकर उसको मार दिया। उसका एक छोटा भाई था, 5 बहनें थीं। छोटे भाई को स्कूल भेज के उसकी मम्मी और उसकी बहनों ने मार के उसको फांसी के फंदे पर लटका दिया और तीनों चारों चली गई ड्यूटी। जब बेटा उनका स्कूल से पढ़ के आता है तब वो शोर मचा देता है कि बहन तो फांसी पे लटकी हुई है। सारे दरवाजे घर के खुले हुए थे। जब लड़का स्कूल से आता है, शोर मचाता है, गली मोहल्ले पड़ोसी सब जाते हैं और उस लड़की को फांसी के फंदे से उतारते हैं। हालांकि उसको सरकारी हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ जाके पता चलता है कि लड़की तो मर चुकी है। अब ये केस पुलिस हाथ पड़ जाता है। लड़की पोस्टमार्टम होने लड़की की लाश चली जाती है। वहाँ जाके पता चलता है कि लड़की तो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, उसके पेट में लड़का था। वहाँ से इंक्वायरी होती है, पुलिस छानबीन निकालती है, उसके घर को से पूछती है कि लड़की प्रेग्नेंट थी तो मारी क्यों गई। ये बात किससे करती थी? लड़की के घर वाले अभी बिल्कुल चुप हैं, कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ उसके घर वालों का हाथ है सबसे ज़्यादा, मम्मी और बहनों का, उस लड़की को मारने में। क्योंकि लड़की के गले पे कटे हुए निशान थे। फांसी के फंदे पर लटकने का ये उद्देश्य नहीं होता है कि गला कट जाएगा, सिर्फ गले पे नीले निशान पड़ते हैं, कटता नहीं है। तो यहाँ लड़की के छाती पे और गले पे काट पीट के निशान थे और उसको फांसी पे लटकाया गया था। अब लड़का डर के मारे सामने नहीं आ रहा है जिसने वो प्रेग्नेंट की थी, क्योंकि उसको डर है कि मैं फांसी के फंदे पर ना लटका जाऊं। उसकी माँ ने जब उस लड़के से बोला था कि इसको या तो तू यहाँ से ले जा वरना हम मार देंगे, लड़के ने उस लड़की को ले जाने से इनकार कर दिया और उसके बाद में उसके घर वालों ने लड़की को मार दिया। अब लड़का भी सामने नहीं आ पा रहा है क्योंकि लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। तो मेरा कहानी सुनाने का यह आपको उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, बस आप तक बातें पहुंचाने का था। यदि आपको मेरी बात अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, जय भारत। अधेड़ उम्र की औरत को वासना की ऐसी भूख लग जाती है कि वो ये भी नहीं देखती कि मेरे बराबर के बच्चे हैं या फिर मेरा आदमी है। इस उम्र में आदमी तो लग जाता है बच्चों की परवरिश करने के
और बच्चों की शौक पूरे करने के लिए, पढ़ाई के लिए, कमाने धमाने में। और औरतें क्या करती हैं, ये वासना की भूख मिटाने के चक्कर में अपने ही बच्चे और अपने ही आदमी को मरवाती है। यही एक ऐसी हादसा आया है मेरे सामने। जो ये महिला आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसने अपने पति को ही, अपने क्या ही कहूँ यार, यानी कि अपने प्यार को से मरवा दिया। आप फोटो में देख के बता सकते हैं, इस महिला को अधेड़ उम्र की महिला है और इसने पति तो कमाने के चक्कर में इधर उधर घूमता रहा और ये हवस की भूख मिटाने के चक्कर में अपने ही हस्बैंड को, अपने यार से, यानी कि जिससे ये आरएसटी की रोटी बनाने आया हलवाई से, इसको मोहब्बत हो जाती है अधेड़ उम्र की औरत को, और उसको अपने घर बुलाती है, संबंध बनाने शुरू करती है और अपने आदमी से ये बोलती है कि तेरे बस की जब कुछ नहीं था तो मैं कुछ तो करती। कुछ तरह बोलती हैं कि अब कब आओगे लौट के। उसने बोला जब आप बुलाओगी। बस इसने बोल दिया 2-3 दिन के बाद ज़रूर आना मिलने। वो आया 2-3 दिन के बाद। उसके बाद इनमें बातचीत होने लगी और इन्होंने संबंध बनाने शुरू कर दिए। उन संबंध के बीच में इसने अपने पति को उसी से मरवा दिया, क्योंकि पति बस यही बोलता था कि तू ऐसा क्यों कर रही है। तो पति से इसका बयान था कि जब तेरे बस की कुछ नहीं है मेरे साथ करने में तो मैं क्या करूँगी, और दूसरे को तो पटाना ही पड़ेगा। यही सोचते इसने अपने ही पति को बिल्कुल मरवा दिया, कुल्हाड़ी से काट काट के। ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, दिल दहल जाता है। न बच्चों की चिंता है, न पति की चिंता है, बस इनको तो हवस की ज़रूरत है। हवस पूरी करवाने के चक्कर में ये औरतें क्या क्या ना कर जाती। और ये इसका आशिक है और ये इसका पति है और ये मोहतरमा है। आप भी देख के हैरान हो सकते हैं। झटका मशीन से महिला की मौत, यानी कि खेत में लगी थी झटका मशीन और झटका लगने से महिला को हुआ हार्ट अटैक और तुरंत हो गई उसकी जगह पे ही मौत। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो को अपने ही खादरवासियों के लिए बनाऊंगी, क्योंकि हमारे खादर में सबसे ज़्यादा झटका मशीन लगी हुई है। यहाँ गायों का इतना खौफ है किसानों को, क्योंकि गायें खादर में सबसे ज़्यादा हैं। कहीं नहीं है इतनी गायें जितनी खादर में है। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और झटका मशीन कृपा करके ना लगाएं। जिनका दिल कमज़ोर है, जो दिल से कमज़ोर हैं और जो हेल्थ में कमज़ोरी महसूस करते हो, प्लीज़ झटका मशीन से दूर रहें। झटका मशीन ऐसी मशीन है जो इंसान को मारती तो नहीं है, पर झटका बहुत तेज का मारती है। उसी के दौरान चलते हुए इस महिला की भी मौत हो गई, क्योंकि ये कमज़ोर थी और बीमार भी थी। इस वजह से झटका लगने से इसकी हो गई मौत। तो मेरी वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना और बता देना कि झटका मशीन सुरक्षित रखें, सुरक्षित जगह लगाएं। हिंदुओं, एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये मूल्य ना कभी अपने थे, न कभी हैं, न कभी होंगे। और ये तरुण भाई को इंसाफ मिलना चाहिए, ये जो दिल्ली में कांड हुआ है। जय श्री राम। एक बरसाने की वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जहां एक लड़की को इधर उधर रंग डालते हुए लड़के दिखाई दिए हैं और उसमें बताया गया है कि बुरा ना मानो होली है। तो मैं सभी बहनों से कहना चाहूँगी, आप बुरा मान जाना, आप बुरा मान जाना, ठीक है। ये बात मत रखना बुरा ना मानो होली है, ये बोल के लड़के कहीं भी हाथ गेर देते हैं, कमर वगैरह, पेट वगैरह में। तो आप बुरा मान जाना और सीधी सतर्क सावधान रहो और बोल दो कि रंग गिरना है तो दूर से गिरो और बाकी गुलाल ऊपर सर पे से छिड़क दो, बस। इससे ज़्यादा हम बुरा मान जाएंगे। इतना ही कहना चाहूँगी। होली खेलो, सतर्क रहो, सावधान रहो। आजकल की छिछोरागर्दी बहुत ज़्यादा चल रही है, जिससे लड़कियों को ना जानते हुए भी, ना समझते हुए भी लड़के कहीं भी हाथ डाल देते हैं।